स्टूडियो से हमें बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज। अब आपको वापस श्रीनगर स्टूडियो लिए चलते हैं क्योंकि दो अहम खबरें हैं कंगन के हवाले से, गांदरबल से, और साथ ही साथ एक बड़ी मिसाल जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे थे जनूबी कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमानों ने आज, जो गुज़श्ता कई बरसों से ये चल रहा था लेकिन कभी कभार ये मीडिया में या अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। ओवर टू यू सनम। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो दो खबरें श्रीनगर के नजदीक इलाका, सबसे पहले गांदरबल कंगन की खबर करूंगा। अखाल गांदरबल कंगन में वहां पे 16 जुलाई की तारीख को एक खातून गायब हो जाती है और उसकी मैयत जो है, उसकी डेड बॉडी जो है वो दरियाई सिंध से मिलती है। उसके शवर जो है वो उसका बाज़ाब्ता तौर पे नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि गुमशुदा है। ये उसकी अहलिया थी और ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी। लगभग उम्र इसकी 30 साल बताई जाती है। नाम उसका रुबीना बताया जाता है। लेकिन पुलिस ने जब इस सारे मामले की तहकीकात की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में दरियाओं में डूबने के वाकयात आते थे, पहले इस सारे मामले को दरिया में डूबने के वाकये के साथ ताबीर किया गया। कुछ ने बताया खुदकशी है, लेकिन पुलिस ने जब तहकीकात की तो आज पुलिस ने सबसे पहले मॉर्निंग में अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि ये पुलिस का ये मामला जो है ये खुदकशी का नहीं है, हादसे का नहीं है, बल्कि ये कत्ल का है। और कत्ल का ये मामला किसी और ने नहीं, उसको अपने शौहर ने कत्ल किया है और शौहर ने अपने भाई के साथ मिलके कत्ल किया है। और अब वजूहात जो मिल निकल के यही आ रही है कि ये खातून रुबीना जिसका कत्ल हुआ अपने शौहर को अपने मैके जाने के लिए बता रही थी और उसका शौहर जो था बार बार टाल रहा था, लेकिन आखिरकार उसने उसको टालने के बजाय जिंदगी ही उसका चराग ही उसका गुल कर दिया। कत्ल की खतरनाक कहें तो बदतरीन मिसाल, लेकिन मिसालें कश्मीर में भाईचारे की जितनी हैं उतनी भी किसी और जगह नहीं हो सकती। वो अलग बात है कुछ मीडिया चैनल्स पे या कुछ लोग कश्मीरी कौम के हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन कश्मीरी ने हमेशा से ही भाईचारे को कायम रखा है। और आज भाईचारे की मिसाल जो है पूरा शोपियां में देखने को मिली। 110 साल एक कश्मीरी पंडित का देहांत मौत वाक़ा होती है और उसका जो भी अंतिम संस्कार के दौरान जिस तरह की रसूमात थी, जिस तरह के मामला थे, वो सब मुसलमान पड़ोसी ने अदा किए और सब ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। यूं इस तरह के वाक़ात कश्मीर में कई बार देखने को मिले, लेकिन उस भाईचारे की मिसाल ही इस जैसे भाईचारे की मिसाल दुनिया में और बहुत कम मिलती है। लेकिन अफसोस है कि कुछ टेलीविजन चैनल्स में कुछ लोग बैठ के यूजुअली कश्मीर के तय भाईचारे के तय मनफी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग भाई भाई बनते हुए एक दूसरे का हाथ बताते हुए अफसोस में बराबर के शरीक थे, अंतिम संस्कार में बराबर के शरीक थे। और वहां जितनी भी रसूमात होनी थी हिंदू धर्म के मुताबिक उन सब को उन्होंने मुसलमान भाई ने मिलकर अदा किया। वहां के लोगों की भी सुन लीजिए आसिफ क्या कहते थे वहां के लोग। जो जैनपुरा का रहने वाला था जिसको कांतराव हम कहते थे, तो उसको सुरगवास हुआ है। जो ही हमने ये खबर सुनी हमें बहुत दुख हुआ है। और उसके क्रियाक्रम में हमारी जो मुसलमान बरादरी है उन्होंने खुद ही उसका जो सारा करना था, जो क्रियाक्रम के जो मतलब लवाजमात थे वो पूरे किए। हमारी मुसलमान बरादरी है जिसकी मिसाल आज फिर मिली हमें। यहाँ की हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो भाईचारा हमारा है सदियों से चल रहा है, हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों का, जो जिसकी मिसाल आज हमें भी जैनपुर में फिर भी मिली है। जो आज हम बहुत मतलब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी पंडित बरादरी यहाँ पे नहीं है। हमें बहुत दुख हो रहा है और पंडितों को भी ये दुख है कि हम मतलब अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों से दूर है। मेरी मैसेज है ये कि अगर मेरी मैसेज यही है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन पंडित बरादरियों से कि वो अपना वतन जो है हमारा कश्मीर है, जन्नती कश्मीर वापस आ जाएं और हमारे साथ वैसे ही रहे जैसे हम पहले थे। तो कश्मीरी मुसलमानों ने एक बार फिर मजहबी हम आहंगी, अखुवत और इंसानियत नवाजी की उम्दा मिसाल कायम की है। कई बार ये खबरें जो मीडिया की नजरों में नहीं आते, मनफी प्रोपेगेंडा जरूर हम देखते हैं, कई जगहों पे बड़े टीवी चैनल से लेकर अखबारों की सुर्खियां तक बटोरती हैं ऐसी खबरें जहां पर दो कौमों के बीच में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश रहती है। लेकिन ये खबर काफी अहम इसलिए भी क्योंकि ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो जनूबी कश्मीर के अंदर जिनकी मौत हुई, वहां पर कश्मीरी मुसलमानों ने आखिरी रसूमात उनकी अंजाम दी। बड़ी चीज ये कि 1990 की दहाई में जब हालात खराब हुए थे, कश्मीरी पंडितों को कई इलाकों से वादी कश्मीर से निकलना पड़ा था, तो ये कश्मीरी पंडित इन्होंने उस वक्त भी मुसलमानों के साथ रहने को तरजीह दी थी। और चलते चलते सनम एजाज से एक और कमेंट लेना चाहेंगे श्रीनगर से, क्योंकि इन दिनों जब लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का कहर है, इसके बीच में कई तालीमी इदारों के अंदर भी कुछ दूर दराज इलाकों से शिकायतें भी मिल रही हैं। लेकिन इन सब चीजों को कैसे देखा जाए सनम? इस वक्त तालीमी सरगर्मियां जहां पर मुकम्मल तौर पर ठप हैं, तालीमी निजाम दरहम बरहम है,
और कई इलाकों के अंदर आज भी स्कूलों के अंदर बाकायदा तौर पर काम चला और इसी तरह की खबर आज वस्ती जिला बडगाम से सामने आई है। सनम, बिल्कुल आसिफ, बडगाम के जिले में, बडगाम के इलाके में एक स्कूल चल रहा था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भी खबरें चलाई, मीडिया को भी बुलाया उसकी फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन देखा किसी ने। बहुत मजेदार कहानी ये है कि सारे हालात के बीच में वहां के लोग, वहां के टीचर जो हैं वो तालीम की कदर नहीं भूले हैं और आज उन्होंने वहां पे बाकायदा तौर पर स्कूल खोला था। लेकिन स्कूल में मजेदार बात यह भी है कि स्कूल में कमरे में नहीं था बल्कि लॉन में था और लॉन में फिजिकल डिस्टेंसिंग रखी गई थी, अच्छी खासी तादाद में रखी गई थी। और वहां पे एक और का ये भी मामला था कि वहां जो बच्चे लाए गए थे सबको नहीं लाया गया था। वहां पे 10-10 बच्चों को, हर क्लास के 3 क्लासेस वहां पे चल रहे थे, उनके 10-10 बच्चों को लाया गया था। और एक तरह से माना जा सकता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की कुछ जो है मामला देखे जा सकते हैं, वहां पे कुछ हो सकता है, लेकिन ख्याल पूरा रखा गया था। और साथ साथ में ये भी ख्याल रखा गया था कि तालीम हमारे लिए कितनी जरूरत है। तालीम के बारे में यूजुअली हमारे यहाँ कहा जाता है कि इल्म हासिल कीजिए, चाहे मिले वो चीन में और जिन हालात में मिले, और इन्हीं हालात में तालीम हासिल करने का ये जो आज चाड़ूदा का वाक़ा है, इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि ये इस कौम में अगर इस तरह के मेहमान हूं तो ये कौम बहुत तरक्की कर सकती है। और बहुत ही पॉजिटिव सोच लेके वहां के उस्ताद आज निकले थे और तालीम को बढ़ावा देने की कोशिश भी करे थे। ताहम वो अलग बात है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कुछ मामला वहां देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि तालीम पे कश्मीरी समझौता नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया सनम एजाज, सीनियर न्यूज एडिटर श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ी अहम आज दिन भर की खबरें जो थी वो आप तक पहुंचाई, उन पर तबसरा किया और जमीनी हकायक क्या है, साथ ही साथ लॉकडाउन के बीच अवाम का रिएक्शन क्या कुछ है वो आप तक पहुंचाया। लेकिन इस बीच हमारे नुमाइंदे भी दिन भर इस संगीन सूरत हाल में लगातार जमीनी हालात का जायजा लेते हैं। श्रीनगर ब्यूरो हिलाल हांजूरी ने आज दिन भर क्या कुछ ग्राउंड पे देखा वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ सैयद इरफान फाजिल के पास भी आपको लिए चलेंगे, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि लॉकडाउन का असर क्या कुछ उन इलाकों के अंदर देखने को मिला जहां पिछले दिनों पाबंदियां तो थी, उसके बावजूद भी उन इलाकों के अंदर मूवमेंट कुछ लोगों की देखी जा रही थी। कश्मीर में आज लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन के बीच लोगों ने अच्छा खासा कोऑपरेशन दिया और बड़ी मुद्दत के बाद इस लॉकडाउन में लोगों की वायलेशन नज़र नहीं आई। लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं लगता था वो पॉइंट्स जहां पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात थे सड़कों पर, उन पॉइंट्स पर जहां सड़क से 3 गाड़ियों को या 4 गाड़ियों को या 2 गाड़ियों को एक साथ चलने की गुंजाइश थी, लेकिन वहां पर आज इस तरह बैरिकेड्स खड़े किए गए थे कि एक ही गाड़ी एक वक्त पर चल सकती थी, जिसकी वजह से इन पॉइंट्स पर यानी इन जगहों पर जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ या दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज तैनात थी वहां पर गाड़ियों की काफ़ी भीड़ थी। हालांकि सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही ये सोशल डिस्टेंस नज़र नहीं आ रही थी। यानी जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्हीं के साये में या उन्हीं के तैयार किए गए, खड़े किए गए बैरिकेड्स पर ये वायलेशन नज़र आ रही थी। यानी यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंस नज़र नहीं आ रही थी। अब लोगों की यही डिमांड है कि आइंदा, क्योंकि 27 तारीख तक लगातार ये लॉकडाउन रहेगा, तो आइंदा ये बैरिकेड्स इस तरह खड़े नहीं होने चाहिए। भले ही पुलिस पूछगछ करे और जो खुसूसी पास हैं उनकी जांच करे, लेकिन खुदारा जहां 3 गाड़ियों को चलने की गुंजाइश होगी वहां पर एक साथ 3 गाड़ियों को या 2 गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाए। शहर श्रीनगर से कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं मीर हिलाल हांजूरी, गुलिस्तान न्यूज़। शहर में लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात और डिविजनल इंतजामियात का जिस तरीके से कल डिसीजन सामने नजर आया, उसका खासा असर वादी कश्मीर के शहर में भी दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए कि किस तरीके से सड़कों पर तारबंद खार को लगाया गया है और खुसूसन जी हां रास्तों को सील कर दिया गया है। और जिस तरीके से लगातार तकरीबन हम देख रहे थे कि ट्रैफिक की आवाजाही दिखाई दे रही थी, मगर आज दूर दूर तक हम देख सकते हैं कि बहुत कम सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम देखें दीगर वो मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनके लिए अगर बात करें तो स्पेशल पासेस भी जी खड़े कर दिए गए हैं और उन्हीं स्पेशल पासेस यानी आई कार्ड के जरिए या पासेस के जरिए उन्हें अलाउंस भी मिलती है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको जरूर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से वादी कश्मीर में बडगाम के हवाले से मैं बात करूं तो बडगाम पुलिस भी तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और खास तौर पर आज हर किसी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कोविड का कहर जारी है और उसी कोविड को कहर को लेकर हम कह सकते हैं कि 27 तारीख तक डिविजनल इंतजामिया का फैसला और उसके बाद
देखने वाली बात होगी 27 के बाद जो 3 दिन की डील होगी ईद को लेकर, उसमें किस तरह की सिचुएशन जी हां कश्मीर में रहती है। क्या लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, JK 24/7 कश्मीर। बढ़ते आगे बात औकाफ इस्लामिया हमदानिया अनंतनाग की, जहां पर डूरू शाहबाद के रहने वाले पीर गुलाम नबी शाह के इंतकाल पर औकाफ इस्लामिया हमदानिया ने दुख का इजहार किया है। औकाफ इस्लामिया के जिम्मेदारान के मुताबिक आज के दौर में एक अहम शख्सियत अब जुदा हो गई है, इस नुकसान की भरपाई होना बेहद मुश्किल है। अभी जो 1-2 दिन पहले डूरू शाहबाद का एक नामवर शख्सियत जिनका इसमें ग्रामी जनाब गुलाम नबी शाह साहब मौलवी थे, तो वो एतिकाद के एक शाहकार भी थे, जिन्होंने अपनी दौर हयात में अपनी शीरीन बयानी से तमाम दिलों को माजूल फरमाया और आज हमें बहुत नुकसान दिख रहा है कि बात आरजी मुलाजमीन की। जिला रामबन में आज जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बगलियार प्रोजेक्ट के साथ जुड़े डेली वेजरों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी आरजी मुलाजमीन उनके कई माह से बकाया तनख्वाह वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे और इन मुलाजमीन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बेखिदमत अंजाम दी, बावजूद इसके कई माह से उनकी तनख्वाह रोक दी गई। जनाब, हमारा मसला ऐसा है कि हम अरसा 10 से 15 साल से बगलियार प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के चलते चलते आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई। एक तो हमें सैलरी जो है वो वक्त पे नहीं दी जाती। हमने कई बार MD साहब से भी रुजू किया, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी रुजू किया कि हमारा एक वेजेस हेड बनाया जाए जिससे हमें महीने में तनख्वाह आ जाए, लेकिन हमें अफसोस है इस चीज़ का। वत्रगाम बारामूला में आज मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी वत्रगाम रफियाबाद पर इलाके में गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरे निकालने का इल्जाम आयद किया। एहतजाजियों के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी ने गुज़श्ता कई रोज से इलाके में इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी है, ताहम अब लोगों की मुदाखलत के बाद MC वत्रगाम के जिम्मेदारान को पीछे हटाया गया। लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि मामले में मुदाखलत कर म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मिली भगत करके इन लोगों ने यहाँ पर रेत निकाली, डंपिंग के लिए रेत निकाली है और इन्होंने इस गांव के से बाहर लिए है बहुत ट्रकों के 6-6 हजार में इन्होंने एक ट्रक बेची है। मिली भगत चल रही है इन म्युनिसिपलिटी और म्युनिसिपलिटी वाले पाने म्युनिसिपलिटी वाले तमो लग डोजर वोजर पता टेपर ते पाने बर्क टेपर मज जनाब और इलीगल पे पाने ऑप्शन वगैरह गई आज के ना कान चीज इलीगल इथे पे पानी मनमोनी है। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां के दफ्तर के बाहर आज उस वक्त हंगामा आराई देखने को मिली जब इंतजामिया की जानिब से पिंजोरा नामी गांव से दीगर इलाकों में पानी सप्लाई दूसरे इलाके के लोगों को फराहम करने की कोशिश की जा रही थी और इस दौरान हालात बेकाबू होने पर मुतलका हुकाम ने पुलिस को यहां बुलाया, जिसके बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि मज़कूरा इलाके में दीगर इलाकों के अंदर पानी फराहम करने से इलाके की अवाम पीने के पानी से महरूम हो जाएगी और उन्हें मुश्किलात पेश आएंगी, जिस दौरान एहतजाजी जो आज सख्त हंगामा करते नजर आए, लेकिन इस बीच पुलिस ने बिना किसी नुकसान के इन एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। तो जिला शोपियां के अंदर जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां के दफ्तर के बाहर आज हंगामा आराई देखने को मिली और इस बीच पुलिस के साथ हालांकि झड़पों की भी कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाया। जब इंतजामिया की जानिब से पिंजोरा नामी गांव के अंदर कुछ जो इसके करीबी इलाके हैं वहां पर पानी सप्लाई पहुंचाने की कोशिश की, इसी दौरान ये हंगामा शुरू हुआ। तेरह के लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि उनको पानी नहीं पहुंच रहा है और रीजन है कि उस समय जो ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन पानी उतना अवेलेबल होता नहीं है बिकॉज मिसयूज हो रहा है बार बार ड्रिंकिंग वाटर। तो उसमें जो ये एरिया था जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो डिमांड कर रहे थे कि हमें एक पाइप कनेक्शन चाहिए ताकि उनकी डिमांड फुलफिल हो जाए। अकॉर्डिंगली हमने प्रॉपर एनालिसिस की, एज इंजीनियर्स टीम भेजे तो उनने प्रॉपर एनालिसिस की और हमने देखा कि
देयर इज सफिशिएंट वाटर कि हम उस एरिया को भी फीड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमने आज ये डिसाइड किया कि हम उनको एक कनेक्शन देंगे, सेपरेट कनेक्शन। तो इसमें क्या हुआ कि जो लोग ऑलरेडी वो उस पाइप से पानी ले रहे थे वो ये कर रहे थे, ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि उनको पानी मत दो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन गांधरबल में तामीर किए जा रहे गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर तामीराती काम आज उस वक्त रोक दिया गया जब इंतजामिया को हॉस्टल की तामीर में गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मौसूल हुई। अवामी शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए एसडीएम कंगन ने मौके का मुआयना करने के बाद काम को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए और मकामी लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल की इमारत का काम करवा रहे मकामी ठेकेदार के खिलाफ शिकायत कर लापरवाही बरतने का भी इल्जाम आयद किया, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आई। इमारत की कमजोर बुनियाद किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है, ताहम आज मारगुन कंगन के अंदर इस काम को फिलहाल रोक दिया गया। महकमा आरएंडबी की जानिब से लापरवाही बरतने पर सब जिला मजिस्ट्रेट कंगन ने कानूनी कार्रवाई की भी अवाम को यकीन दहानी कराई और आज काम एसडीएम कंगन की जानिब से रोक दिया गया। तो हैरान हूँ, लोग यहाँ से कोविड लॉकडाउन है, कोविड-19 की वजह से लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं और ऐसे में कोई ये कमजोर इंसान, ये ठेकेदार जिसका ये काम अलॉट हुआ है, तो वहाँ पे वो जो फिलिंग उसने वो रास्ते से वो कूड़ा करकट जमा करके उसमें डाल दिया है। उसको बख्शा नहीं जाएगा। आई टॉक टू आरएनबी पीपल, मैंने ARNB से बात की, उन्होंने भी मान लिया कि उन तक भी शिकायत पहुँची है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आज चूँकि लोग नहीं आ पा रहे थे, मुलाजिम मूवमेंट थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इस ठेकेदार ने वाकई गलत काम किया है और वो फिलिंग जो शुमाली कस्बा सोपोर वटलाब में अहम राब्ता सड़क न होने की वजह से झील वुलर के नजदीक मकामी आबादी को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने आज शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे सड़क बनाने का मामला महकमा आरएंडबी और जिला तरक्याती कमिश्नर के नोटिस में भी लाया गया, ताहम कई माह गुजरने के बाद भी सड़क आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। वाज़ेह है कि इलाके में माहीगीरों की एक वसी आबादी रहती है, जिसे सड़क न होने से रोजमर्रा के कामकाज के दौरान कई मसाइल का सामना है, जबकि स्कूली बच्चों को भी जान खतरे में डालकर तालीमी इदारों तक सड़क न होने की वजह से पहुंचना पड़ता है। पान तुम वो रोड 6 रेत आबस मज 6 रेत खुशक ये सात अत लगान अत चले अम सात आबस मज अमिस सात कर मतलब जो डिपार्टमेंट अमुक सन डिपार्टमेंट यह कि अस रोड ग तैयार अस तह कुन मज मुजरान बे सोन यह रोजगार यह गे ब्रोकन मज। गोपचीबाग रामबाग श्रीनगर में आज इंतजामिया की जानिब से इंतजामी मुहिम शुरू की गई, जिस दौरान कई तामीरात को हटाया गया। इस दौरान कई कनाल सरकारी अराजी से गैर कानूनी कब्जा भी हटाया गया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारान के साथ साथ महकमा माल और जिला इंतजामिया के इश्तराक से इस मुहिम का आगाज गोपचीबाग से किया गया। मुतलका अफराद ने गैर कानूनी तामीरात खड़ा करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। आज ये जो हमारा डिमोलिशन ड्राइव है ये हमने स्टार्ट किया है राइट फ्रॉम गोगजीबाग जो बंड है वहाँ से लेके इस पॉइंट तक। बेसिकली हमने इन लोगों को काफ़ी बार ये नोटिस वगैरह भी इशू किए थे टू रिमूव द इलीगल इंक्रोचमेंट्स विच दे हैव डन। तो आज की डेट में हमने आज डिसाइड किया विद द कोऑपरेशन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस एंड अदर SMC श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द ड्राइव हैज़ बीन मेड सक्सेसफुल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा इन कोऑर्डिनेशन विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हमें अप्रहेंशन है कि अभी लैंड जो इन्होंने ग्रैब किया है इट इज स्टिल देयर, वी हैव नॉट रिट्रीव्ड इट। तो विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट वी विल डू प्रॉपर डिमार्केशन। आफ्टर प्रॉपर डिमार्केशन इज डन, डिमार्केशन के बाद जो भी लैंड है इंशाल्लाह वी विल रिट्रीव इट, जो भी डिपार्टमेंट का लैंड। इधर जिला डोडा में भी जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजामी मुहिम की शुरुआत की गई है, जिस दौरान इंतजामिया ने 4 गैर कानूनी तामीरात को मुहिम के आगाज में मुनहदम किया। जिला इंतजामिया की जानिब से की गई कार्रवाई पर मकामी आबादी ने जहां सवाल उठाए, जिनके मुताबिक वो गुज़श्ता कई दहाइयों से इस जगह पर मुकीम है, ताहम इंतजामिया ने आज उन्हें बिना नोटिस भेजे बेघर कर दिया है। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा के मुताबिक कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद ही कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। एक मैं आपको बताता चलूं कि एक मास ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रही है जो पूरे टाउन में जहां जहां पे स्टेट लाइन एंक्रोचमेंट्स है
और जहां जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, दोनों जगहों पे ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे आने वाले दिनों में भी। उसी के तहत पहला जो एक्शन कल लिया गया, जिसमें 4 से 5 कमर्शियल रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स जो है उनको डिसमेंटल कर दिया गया। उसी के साथ साथ 27 कनाल के आसपास जो है वो शामलात लैंड, स्टेट लैंड, काचराई लैंड, अलग अलग प्रकार की लैंड जो है वो सरकार जमा वापस कर दी गई है। आने वाले दिनों में भी ऐसे एक्शन जारी रहेंगे। वादी कश्मीर में लोग मजमूई तौर पर घरों में बंद रहकर इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में शरीक है। ताहम कहीं कहीं पर कुछ लोगों की जानिब से सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिशें जारी हैं और इस तरह की इतलात मुख्तलिफ अजला से मिली हैं। वादी के मुख्तलिफ अजला में जंगल स्मगलर्स भी सरगर्म हैं, जहां सब सोने की लूट हो रही है। मौजूदा हालात में भी गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियां हो या जंगलात की बेदरी कटाई हो, वो उरूज पर है। जुनूबी जिला अनंतनाग के गोदवोल कोकरनाग के जंगलात में भी महकमा जंगलात ने स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 40 फीट के करीब लकड़ी जब्त की, जिसकी एक बड़ी कीमत बाजार में बताई जाती है और मुतलका महकमे के जिम्मेदारान ने देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कल हमें कुछ एक रिलायबल सोर्स से हमें जो है एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कहीं पे लकड़ी जो है उसको एक हाइड आउट बंकर बना के उसको वहाँ पे रखा गया है। तो इमीडिएटली मैंने एक टीम कंस्टिट्यूट करके जो कंसर्न रेंज ऑफिसर है और उसके साथ कुछ ऑफिशियल्स को भेज के हमने उस हाइड आउट को बस्ट करके वहाँ से हमने काफ़ी जो मकदार में है टिम्बर जो है उसको सीज़ किया है। और जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है उसमें हमें 1-2 जो कल्प्रिट्स हैं उनकी भी जो है पहचान हो गई है और जल्द ही हम उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई। वादी के मुख्तलिफ अजला में खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत का काम कई इलाकों के अंदर जारी है। मुख्तलिफ अजला के अंदर कामकाज शुरू कर दिया है और महकमा R&B के मुताबिक अहम राब्ता सड़कों की मरम्मत या उन्हें बहाल करना महकमा R&B की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर ने बात की। आज हमारे नुमाइंदे सईद रऊफ से क्या कुछ कहा, फटाफट से आपको सुनाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। गवर्नमेंट ने एक एक्टिव प्रोग्राम लिया अंडर लैंग्विशिंग, जो काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से काम नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ इनएडुकेट फंडिंग। तो उसकी होते हुए लैंग्विशिंग प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। उन सब लैंग्विशिंग ब्रिजेस, छोटे कलवर्ट्स और ब्रिजेस जो जहाँ पे काम नहीं हो पा रहा था वो सैंक्शन हो गए हैं और होपफुली by the end of this year or by March next year, all of those works जो लैंग्विशिंग में हमारे approved है, those will be complete. चलते चलते आपको ये बता दें कि उधमपुर और रामबन में आज 2 अलग अलग सड़क हादसे जो हुए हैं। उधमपुर के अंदर 2 लाशें बरामद कर ली गई हैं, कार सड़क हादसे का शिकार हुई और साथ ही साथ 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। और रामबन के अंदर भी सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन उधमपुर के अंदर इसलिए रोका गया क्योंकि अंधेरा था और सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर